हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 6, दिल का दर्द। शाम ढल रही थी और स्नेहा किचन में चूरमा बना रही थी। देवयानी जी और राजेश्वरी जी खड़ी बड़े ही ध्यान से उसे चूरमा बनाते देख रही थी। नौकर भी स्नेहा की अलग रीत देखकर कुछ पल के लिए वह कैसे चूरमा बनाती है ये देखने लगे थे। उसने गेहूं के खुरदुरे आटे से बड़ी बड़ी रोटियां बनाई और फिर उसका चूरा बनाकर उसमें बादाम, किशमिश, पिस्ता, सूखे नारियल का छीण ये सब कुछ मिक्स कर दिया। फिर गैस चालू कर उस पर एक कढ़ाई में घी गर्म कर लिया और उसमें गोंद और गुड़ डाल दिया। जब गुड़ उफनने लगा तो उसने गैस बंद कर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स किया हुआ रोटी का चूरा डाल दिया। चूरमा तैयार होते ही उसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। चूरमा बना तब तक दाल भी कुक हो गई थी। फिर उसे स्नेहा ने एक पतीले में निकाल ली। उसके बाद उसने पहले नौकर की मदद से छोंक लगाने के मसाले निकाल लिए। फिर एक बर्तन में घी डालकर उसे गैस पर चढ़ा दिया। घी के गर्म होते ही उसने उसमें सरसों, जीरा और हींग का छोंक लगा दिया। फिर उसमें कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट और कटा हुआ टमाटर डालकर उसे हिलाते हुए भूनने लगी। उसके भुन जाने के बाद स्नेहा ने जैसे ही उसमें दाल डाली, वापस से दाल की खुशबू से सारा किचन महक उठा। स्नेहा को इतनी शिद्दत से खाना बनाते देख राजेश्वरी जी और देवयानी जी चेहरे पर हैरानी के साथ होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? स्नेहा ने देवयानी जी की ओर देखकर पूछा। क्योंकि तुम दिखने में तो प्यारी हो ही और खाना भी इतने प्यार से और स्वादिष्ट बनाती हो कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा इतनी छोटी बच्ची इतना सब करना जानती होगी। राजेश्वरी जी ने प्यार से स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर फिर उसका गाल छूकर कहा, हाँ, वरना हमारे घर में 2 बेटियां हैं, मगर दोनों में से किसी को ये सब बनाना नहीं आता। बड़ी सिर्फ पढ़ना जानती है और छोटी मस्ती और घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं जानती। देवयानी जी ने कहा तो स्नेहा के होठों पर मुस्कान तिर गई। खाना बनाना और सीखना हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे ये सब बनाना अच्छा लगता है तो मैं नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। स्नेहा ने दाल में कलछी हिलाते हुए कहा। तब तक बाटी कब की बन चुकी थी। तो दाल और चूरमा बनाकर स्नेहा नौकर की मदद से सारा खाना बाहर लगाने लगी। खाने की खुशबू लेकर ही सभी लोग डाइनिंग टेबल की ओर चले आए। उतने में अमरदीप जी, आकाश और विश्वराज जी भी ऑफिस से आ गए थे। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। बस शिवांश ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह दोपहर के खाने पर भी नहीं था। स्नेहा के शॉपिंग पर से आने के बाद घर से निकला वह अभी तक नहीं लौटा था। ये देख स्नेहा ने चैन की सांस ली। अनिका ने उसे काम करते देखा तो अपने पास बिठा लिया। ये सब करने के लिए नौकर है, आप बैठो, अनिका ने कहा। स्नेहा अभी बैठी ही थी कि शिवांश ने दरवाजे से घर के अंदर आते हुए कहा, आहा, क्या खुशबू है माँ, लगता है आपने आज दिल से मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है। तो क्या आज तक मैं दिल से नहीं बनाती थी? देवयानी जी ने झूठ मूठ का नाराज होकर कहा। शिवांश ने कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मगर आप बहुत सालों से खाना बना रही है जो स्वादिष्ट भी बनता है, पर आज खुशबू कुछ अलग ही आ रही है, खासकर चूरमे की। आएगी ही ना, आज बाटी तो मैंने बनाई है, पर चूरमा और दाल स्नेहा ने बनाई है। राजेश्वरी जी ने मुस्कुराकर स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, जो कि शिवांश की आवाज़ सुनते ही पलके झुकाए खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। शिवांश स्नेहा के ठीक सामने बैठा हुआ था। उसने एक नज़र स्नेहा को देखा, फिर कहा, सिर्फ खुशबू अच्छी होने से क्या होता है? खाना खाए तब ना पता चले कि स्वाद कैसा है। स्नेहा ने सुना तो तुरंत पलके उठाकर हैरानी से शिवांश को देखा। देखो तो जरा, जैसे ही पता चला कि चूरमा मैंने बनाया है, एक ही पल में बात कैसे पलट दी। पलटी बाज कहीं के। शिवांश भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिलते ही स्नेहा ने वापस से पलके झुका ली। नौकर ने सभी को खाना परोसा। सभी लोग खाने लगे। शिवांश ने जैसे ही चूरमा चखा, उसके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर सुकून उतर आया। चूरमे की खुशबू जितनी अच्छी आ रही थी, वह उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। ये शिवांश के चेहरे के भावों से ही नजर आ रहा था। आकाश और अनिका का ध्यान शिवांश पर ही था।
तो कैसा बना है चूरमा? आकाश ने तपाक से पूछा। अच्छा ही बना है, शिवांश ने जानबूझकर चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, जैसे उसे चूरमा कुछ खास पसंद नहीं आया हो। ये सुन स्नेहा का चेहरा मुरझा गया। लेकिन जब आपने चूरमा खाया तब तो एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगा जैसे आपको चूरमा बहुत पसंद आया। सच बताओ ना भैया, अनिका ने कहा तो शिवांश इधर उधर देखने लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। विश्वराज जी ने तभी कहा, रहने दो ना बेटा, इसे सिर्फ खुद की तारीफ सुनना पसंद है। जो करने का मौका इसने हमें कभी नहीं दिया तो किसी और की तारीफ क्या ही करेगा। कभी किचन में जाकर एक गिलास पानी गर्म करे तब ना पता चले कि औरतें किचन में कितनी मेहनत से खाना बनाती है। खैर छोड़ो, इन्हें तो मेहनत की भाषा ही समझ नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने स्नेहा की ओर देखकर कहा, वैसे स्नेहा बेटा, आपने दाल और चूरमा बहुत अच्छा बनाया है। हमने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू अंकल, चूरमा हमने गुजराती स्टाइल में बनाया है। आप सबको पसंद आया, ये जानकर हमें भी तसल्ली हुई। वाह, तभी कहूँ इसमें कुछ तो अलग है। आज तो कमाल ही हो गया। आज तक मुझे चूरमा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे हाथों का चूरमा खाकर आज से चूरमा मेरा फेवरेट हो गया। आकाश ने स्नेहा की तारीफ में कहा, आज का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। आगे से दोनों वक्त के खाने में स्नेहा बिटिया को एक डिश तो अपने हाथों से बनानी ही होगी। दादू ने भी लगे हाथों स्नेहा की तारीफ कर दी। वो तो सुबह से ही उसे लेकर खुश जो थे। विश्वराज जी और दादू और आकाश के बाद फिर तो सब जैसे शुरू हो गए। सभी ने स्नेहा के हाथों के खाने की बहुत तारीफ की। पहले ही दिन से स्नेहा सभी की लाडली बन गई थी। सभी के मुंह से स्नेहा की तारीफें सुनकर शिवांश गर्दन झुकाए खा रहा था। वह खाने के वक्त किसी से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए चुप था। स्नेहा ने उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। खाने के बाद शिवांश तुरंत ऊपर चला गया। आकाश, वैदेही और अनिका स्नेहा को लेकर गार्डन में चले आए। दिसंबर का महीना चला हुआ था तो बाहर बहुत ठंड थी। खाने के शौकीन आकाश स्नेहा से उसे क्या क्या आता है ये सब पूछने में लगा था। स्नेहा मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। अनिका स्नेहा से उसके शौक जानने के बारे में लगी हुई थी। वैदेही बैठी ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। बच्चों, अंदर आ जाओ, बाहर ठंड लग जाएगी, देवयानी जी ने कहा तो सब लोग अंदर चले आए। रात काफ़ी हो गई थी तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। स्नेहा को देवयानी जी ने रोक लिया। वह उसे कुछ बता रही थी। कुछ देर बाद स्नेहा जब ऊपर आई तो उसने देखा शिवांश स्नेहा के कमरे के दरवाजे के बीचों बीच अंदर जाने का रास्ता रोककर खड़ा था। ये देख स्नेहा पहले तो चौंकी, फिर घबराहट के मारे अपनी उंगलियां आपस में तोड़ते मरोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह बिल्कुल शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई, मगर शिवांश वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। डर के मारे स्नेहा ने नजरें झुका रखी थी। शिवांश ने एकदम से ऊंची आवाज में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मेरे ही घर में आकर मुझे आवारा और खुद को मेहनती बताने में लगी हो। आखिर ये सब नाटक किसके लिए? मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो ना। शिवांश की ऊंची आवाज़ सुनकर स्नेहा और भी सहम गई। स्नेहा ने बाद में अपने हर डर पर काबू पाकर धीरे से कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं जैसी हूँ वैसे ही खुद को दिखाती हूँ। ओ रियली? मेरी ही बातों के जाल में मुझे ही फंसा रही हो? देखो, आगे से तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी सुनना पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना ये गुजराती स्टाइल अपने पास रखो, ये बनारस है, यहाँ सिर्फ यूपी स्टाइल चलता है। तुम्हें क्या लगता है तुम गुजराती स्टाइल में इतना अच्छा चूरमा बनाकर खिलाओगी तो सब यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का स्वाद और कल्चर भूल जाएंगे? शिवांश ने स्नेहा के थोड़ा करीब आकर उंगली दिखाकर तेज आवाज में कहा तो स्नेहा वापस से खुद में ही सिमट गई। स्नेहा को तभी कुछ महसूस हुआ और उसने एकदम से पलकें उठाकर चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, मतलब आपको भी चूरमा अच्छा लगा? शिवांश बौखला गया। क्या कहे उसकी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने स्नेहा को धमकाने के चक्कर में ही सही, लेकिन उसके बनाए के चूरमे की तारीफ कर दी थी।
कुछ पल के लिए वह स्नेहा की गहरी आंखों में खो सा गया। स्नेहा भी उसकी आंखों में देख रही थी। ए देख, स्नेहा ने शिवांश ने तुरंत नजरें घुमाकर 2 कदम पीछे हटकर कहा। देखो, पहले ये अपनी पूरी आंखों से मुझे घूरना बंद करो और बात को पलटो मत। आइंदा से मुझसे दूर रहना और मेरे परिवार की फेवरेट बनना बंद करो, कहकर शिवांश जल्दी से वहाँ से चला गया। मैं तो आज तक किसी की फेवरेट नहीं बन पाई। फेवरेट ना सही, किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं बन पाती, लेकिन मैं तो सभी की सिर्फ ज़रूरत थी, किसी के लिए ज़रूरी कभी नहीं बन पाई। स्नेहा ने मन ही मन बड़बड़ाई और कमरे में चली गई। कुछ देर दूर खड़े शिवांश ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। स्नेहा को तो पता भी नहीं था कि शिवांश अभी तक वहाँ से गया नहीं था। दरअसल वह स्नेहा को एक और वार्निंग देने पलटकर वापस आया था, मगर तभी स्नेहा को कुछ बड़बड़ाते देख रुक गया था। स्नेहा के कमरे में जाते ही वो भी अपने कमरे की ओर मुड़ गया। स्नेहा को शिवांश की बातों की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। एक तरफ शिवांश के परिवार का प्यार था तो दूसरी तरफ शिवांश था जिसे स्नेहा समझ ही नहीं पा रही थी। वो उसे उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर ऐसा क्या था जो शिवांश और परिवार के बीच आ रहा था, ये भी तो स्नेहा नहीं जानती थी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 6वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।